हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। और आज हम चर्चा प्रारंभ करेंगे एक बहुत ही साधारण वाक्य से कि कई बार आपने देखा होगा कि जब बरसात के बाद पानी भर जाता है और उसमें से कोई भी व्हीकल, गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल्स या साइकिल निकलता है तो उसके पहियों के टायरों के निशान काफी दूर तक जमीन पर चले जाते हैं। उसी प्रकार से जब हमारा पैर गीले पानी में या कीचड़ में चला जाता है तो काफी दूर तक हमारे पैरों के निशान बनते हुए चलते हैं। और एक सॉन्ग भी है कि तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान। अपनी पहचान छोड़ने से इसका तात्पर्य है, मोटिवेशनल सॉन्ग है। और हम बात कर रहे हैं कि रेत पर पैर के निशान, कि कई बार आपने देखा होगा कि पैर गीले भी नहीं है, पानी भी नहीं है, फिर भी रेत के ऊपर आपके जूते का प्रिंट या पैर के निशान जो है वो छप जाते हैं। कुछ ऐसा ही होता है इस तस्वीर में, जहां दो बच्चे देख रहे हैं कि किस प्रकार से पैरों के 1 2 3 4 निशान उन्हें इन सीढ़ियों से नीचे दिखाई देते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तभी उन्हें एक नया पैर का निशान दिखाई देता है, ताजा पैर का निशान दिखाई देता है, लेकिन पैर वहां पर किसी का होता ही नहीं। तो दैट इज द टाइटल ऑफ आवर स्टोरी टुडे, दैट इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। के फुटप्रिंट्स तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन पैर कहाँ हैं, विदाउट फीट। एंड दिस इज रिटन बाय H.G. Wells। H.G. Wells जो है, ही इज अ वेरी प्रोलिफिक राइटर। उन्हें बहुत अलग अलग विषयों पर, अलग अलग जो साहित्यिक कला हैं उनके बारे में उन्होंने बहुत सारी पुस्तक लिखी हैं, बहुत सारे नॉवेल्स, बुक्स और मोटिवेशनल स्टोरीज लिखी हैं। आइए 2-3 उनकी बुक्स पर नजर डालते हैं। द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स 1898 में प्रकाशित हुई, ये भी H.G. वेल्स ने लिखी है। द टाइम मशीन उनका बहुत ही प्रसिद्ध नावल है जिसमें टाइम के बारे में, फ्यूचर टाइम के बारे में बात की गई है। 1895 में ये जो है प्रकाशित हुई। द इनविजिबल मैन, न दिखने वाला आदमी, ये प्रकाशित हुई है 1897 में। और इसी के एक अंश को आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम अभी हमने बात की, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और इससे हमें एक कहानी याद आती है जो मूवी हमने देखी थी मिस्टर इंडिया की, इंग्लिश में भी मूवी बन चुकी है इनविजिबल मैन के ऊपर। और भी बहुत सारी कहानियां हैं जिनमें वैज्ञानिक आविष्कारों की बात की जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी टेक्स्ट बुक। इन दिस स्टोरी, two boys started in surprise at the fresh muddy imprints। जो बिल्कुल ताजा थे, मड, कीचड़ में डले हुए, इम्प्रिंट किस चीज के थे, पेयर ऑफ बेयर फिट, कुछ पैर थे जो बिना जूतों के थे और उनके निशान उन्हें दिखाई देते हैं। What was a barefooted man doing on the steps of a house? एक घर के स्टेप्स, सीढ़ियों पर बिना जूतों के एक आदमी क्या कर सकता है, इन द मिडल ऑफ लंदन, वो भी लंदन के बिल्कुल बीचों बीच। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, वो था कि वेयर वाज द मैन। फुटप्रिंट्स तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन मैन हमें दिखाई नहीं दे रहा। सो दिस चैप्टर बिगिंस विद अ नॉट ऑफ क्वेश्चंस एज दे गेज्ड। गेज होता है लुक, सी, देखना या घूर कर देखना।
वो अभी घूर कर देख ही रहे थे, गेज कर रहे थे। अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, कि उनकी आंखों को एक और बहुत ही रिमार्केबल चीज़ दिखाई देती है, कुछ अलग से जिसका इम्पैक्ट रहता है, असर रहता है। वो क्या थी? अ फ्रेश फुटमार्क, बिल्कुल एक नया पैर का निशान वहां दिखाई देता है। अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, अचानक पता नहीं कहां से वो पैर का निशान दिखाई देता है। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, फिर तो ये किस्सा ही बन गया, एक पैर का निशान, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, वो उन स्टेप्स से, सीढ़ियों से नीचे आते हुए गली की तरफ जा रहा था। द बॉयज फॉलोड fascinated until the muddy impressions became fainter and fainter। फेंटर होता है धुंधला। धीरे धीरे मानो उन पैरों का सारा गंध जो था, जो मिट्टी थी, वो उतर गया हो, और वो मड्डी इम्प्रेशन, वो मड के निशान, कीचड़ के निशान जो थे, वो कम होते चले गए। एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर, और अंत में वो बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल एनफ, लेकिन ये जो मिस्ट्री है, जो रहस्य है, अगर हम उसको एक्सप्लेन करें, उसका विवरण दें आपको, उसका कारण बताएं, तो बहुत ही सिंपल है। द बिविल्डर्ड बॉयज हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट, वो तो एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे, who had just discovered how to make the human body transparent, और उन्होंने अपने शरीर को ही ट्रांसपेरेंट बना लिया था। ट्रांसपेरेंट होता है जिसके आर पार हम देख सकें। और आपने विज्ञान में प्रकाश का सिद्धांत पढ़ा होगा कि सूर्य या मोमबत्ती के प्रकाश के बीच में जब कोई चीज आती है और प्रकाश आगे नहीं जाता, तो उससे से तो उसकी परछाई दिखती है, और वही टकरा कर रोशनी जब वापस किसी की आंखों में जाती है, तो हमें वो चीज का चित्र दिखाई देता है। और जब वो ट्रांसपेरेंट हो ही गया है, तो लाइट वापस हमारी आंखों में नहीं आएगी और हमें दिखाई नहीं देगी। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, नाम क्या था? ग्रिफिन, GRIFFIN। उन्होंने क्या किया? had carried out experiment after experiment to prove that human body could become invisible। एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके आफ्टर दूसरा किया, करता रहा। किस लिए? ये प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी को भी इनविजिबल बनाया जा सकता है। फाइनली ही स्वेलोड सर्टन रेयर ड्रग्स, ड्रग होती है दवाई। फिर उसने जो वो दवाइयाँ बनाई थी वैज्ञानिक ने, उनको वो ले लेता है, पी लेता है। स्वेलो होता है निगलना, और जैसे ही वो दवाइयाँ निगलता है, वो पारदर्शी हो जाता है, गायब हो जाता है, बिना दिखने वाला आदमी बन जाता है। और कितना ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास, दो इट आल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास। दिखता तो नहीं है, लेकिन महसूस किया जा सकता है, उतना ही वो सॉलिड होता है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, बहुत ही होनहार वो वैज्ञानिक था। ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन, लेकिन कानून की बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं करता था, नहीं मानता था। लॉलेस पर्सन, लॉलेस मीन्स जो लॉ को बहुत ज़्यादा फॉलो ना करता हो, ना मानता हो। हिज लैंड लॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका मकान मालिक भी उसे पसंद नहीं करता था। एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, इसलिए वो उसे इजेक्ट, बाहर निकालना, अपने मकान से निकालना चाहता था। इन रिवेंज,
ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और ग्रिफिन ने क्या किया, उसके घर को ही आग लगा दी। इतना वो कानून को न मानने वाला व्यक्ति था। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, अब कोई उसे ना देख सके और वो गेट अवे वहां से चला जाए, ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, सारे कपड़े उतारने पड़े। दस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वांडरर, अब घर को तो आग लगा दी, अब वो बिना घर का घुमंतु आदमी हो गया। वांडर होता है घूमना, इधर उधर घूमता रहेगा कितना भी, लेकिन अब उसके पास कोई भी घर नहीं था। विदाउट क्लॉथ्स, कोई कपड़े भी नहीं थे। विदाउट मनी, कोई पैसे भी नहीं थे। एंड क्वाइट इनविजिबल, और ना ही वो किसी को दिखाई देता था। अनटिल ही हैपन्ड टू स्टेप इन सम मड, लेकिन तभी उसके पैर कीचड़ में गिर जाते हैं। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉकड, और यही वो कीचड़ था जिसके कारण उसके पैरों के निशान इन दो बच्चों को दिखाई दे रहे थे। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London, और जैसे ही पैर सूख गए, कीचड़ समाप्त हो गया, तो एस्केप होता है बच निकलना। उन दो बच्चों से वो बड़े आसानी से बच निकलता है। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन जो उसके साहसिक कारनामे थे, एडवेंचर थे, वो समाप्त नहीं होते हैं। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर, लेकिन वो गलती उन्होंने कहाँ कर दी, गलती कर दी उस साल के ऐसे समय में। वो घूम रहा था लंदन में बिना कपड़ों के। इट वॉज मिड विंटर, सर्दियों के बिल्कुल बीच में। जैसा कि आपको पता ही है, लंदन इंग्लैंड में है और वहाँ वैसे भी ज़्यादा ठंड पड़ती है, लेकिन अगर मौसम भी सर्दियों का है तो कितनी ठंड पड़ती होगी। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, कपड़ों के बिना तो वो कुछ भी नहीं कर सकता था। कुड नॉट डू का मतलब होता है नहीं रह सकता था। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. और थोड़ी गर्मी के लिए वो लंदन के एक बड़े से स्टोर में चला जाता है। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, तभी दुकान बंद करने का समय आता है। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ। शाम हुई, दुकान बंद हुई, स्टोर बंद हुआ, तो उसके कपड़े और भोजन का जो है प्रबंध हो गया। और अब विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और मेन बात क्या थी, खास या अहम बात थी कि उसे कोई एक्सपेंस खर्चा भी नहीं उठाना था, क्योंकि ना तो वो किसी को दिखाई दे रहा था और ना ही दुकान के और मालिक नौकर उसे देख सकते थे, ना वो उससे पैसे ले सकते थे। सून फिर क्या होता है, ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, किसी भी डिब्बे को तोड़ा, रैपर्स को हटाया, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स, और गर्मा गर्म कपड़े पहन लेता है जल्दी ही। सून विद शूज, एन ओवरकोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट, टोपी, जूते, मेरा जूता है जापानी सर पे, कैप इंग्लिस्तानी, जो भी चीज पसंद आई उसने पहन ली। ही बिकेम अ फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, और क्योंकि उसका शरीर जो है वो इनविजिबल या पारदर्शी हुआ था, लेकिन जो ड्रेस उसने पहनी वो सारी दिखती थी और वो भी एक विजिबल आदमी बन गया था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी, वहीं पर कोई होटल था, रेस्टोरेंट था, उसमें एक रसोई थी, उसे ठंडा मीट और कॉफ़ी भी मिल गई।
and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery. और वहीं फिर उसने ग्रोसरी की दुकान से मिठाइयाँ भी ले ली और वाइन शराब का भी सेवन उसने कर लिया. फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स. क्विल्ट होता है रजाई. और अंत में ये सारे काम करके खा के पी के पहन के और वो रजाइयों के ऊपर, पाइल होता है ढेर, रजाइयों का जो ढेर था जो उन्होंने बेचने के लिए इकट्ठी की थी, उस ढेर के ऊपर लेट कर सो जाता है. If only Griffin had managed to wake up in good time. अब स्लीप तो हो गया, लेकिन अगर वो वेकिंग अप समय से होती, सुबह अगर वो जल्दी से उठ जाता तो सारा काम मैनेज हो जाता, ठीक हो जाता. As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. अगली सुबह जब वो सारे असिस्टेंट हेल्पर दुकान में आ जाते हैं, तब तक वो डिड नॉट वेक, नहीं उठता है. When he saw a couple of them, जब उसने दो देखे, तो ये देखिए मिस्टर ग्रिफिन, जिसका ना हाथ दिखाई दे रहा है और ना ही जिसका सिर या गर्दन दिखाई दे रही है, टोपी उतार के फेंक देता है, कोट हाथ में से निकालता है, तब जाके उसका बचाव होता है. और ये एक और ये दो, दोनों दुकान के पहरादार, और ये शायद दुकानदार है और ये कोई कस्टमर है, उसे वहां से भाग कर अपनी जान छुड़ानी पड़ती है, पीछा छुड़ाता है. यहाँ से भाग कर अब ये ग्रिफिन साइंटिस्ट, जिसके पैरों के निशानों से वो बचता है जब पहले दो छोटे बच्चे देखते हैं, लेकिन फिर वो दुकान में पकड़ा जाता है जब दो बड़े नौकर उसके पीछे भागते हैं. इस दौरान वो अपने मकान मालिक के घर को आग भी लगा चुका होता है. और दो बहुत महत्वपूर्ण शब्द इस कहानी में आए हैं. होमलेस, घर में आग लगाकर बिना घर का बन जाता है, एंड लॉलेस, बिना कानून को मानने वाला ये व्यक्ति आगे जाकर क्या क्या कारनामे करता है, आइए देखते हैं पार्ट नंबर 2 में. और जो साथी नए हमारे साथ जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें और उसके नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको टच करें. उसमें ऑल वीडियोस को आप टच करें और वहाँ एक घंटी है जिसको आप दबाएंगे तो दैट इज़ नोन एज बेल आइकन. इससे हमारी सारी वीडियोस आपके पास पहुंचेंगी सबसे पहले. चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.